हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे पापा मम्मी रसोई में। तो आप देख सकते हैं हमारा भुनवा हांडी पनीर बनकर लाजवाब तरीके से और बेहतरीन तरीके से आपको तैयार है। ठीक है, इसको आप रोटी या चावल के साथ आप खा सकते हैं। ठीक है, हांडी में पनीर बनाने का मज़ा ही अलग है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको पनीर लेना है, मतलब पनीर अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मेरा पनीर आपको आधा केजी है। ठीक है, उसको आप बड़े बड़े साइज में आपको पनीर को कटिंग करना है। ठीक है, ऐसे ही सारे पनीर को आपको काट लेना है। देख सकते हैं हमारा पनीर बिल्कुल कट गया है। ठीक है, उसको आप एक अच्छे से प्लेट में रख लीजिए। जब आप पनीर रख लीजिएगा तो उसके बाद आप लहसुन लेना है। ठीक है, कम से कम 3 पोटी। ठीक है, और पोटी की कलियों को अच्छे से मतलब उसका जो छिलका है ऊपर का, मतलब छीलना नहीं है, अच्छे से उसको हटाकर उसको ऐसे ही रख लीजिए। ठीक है, एक एक कलियाँ निकाल के उसको हाथों से आप मसल के हल्का सा उसका छिलका को हटा दीजिए। ठीक है, ऐसे ही करके आप रख लीजिए। और मिर्चा ले लीजिए हरा वाला, कम से कम 6 से 7 मिर्चा, और उसको आप खड़ा खड़ा उसको चीर देना है। ठीक है, जब आपका लहसुन हो जाए और मिर्चा आपका हो जाए तो एक प्लेट में अच्छे से रख लेना है। इसके बाद आपको 4 से 5 प्याज लेना है। ठीक है, कम से कम 250 ग्राम, उसको अच्छे से छिलके को हटा लीजिए एक एक करके। ऐसे ही सारे प्याज को आपको छील लेना है। देख सकते हैं आपका प्याज बिल्कुल छिल गया है। ठीक है, छिलने के बाद आपको उसको मतलब दो दो पीस में बड़े बड़े पीस कर लीजिए। ठीक है, सारे प्याज को। उसके बाद एक प्लेट लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको उसके बाद आपको प्याज को अच्छे से रेतना है। ठीक है, एकदम उसका मतलब बारीक बारीक करके रगड़ लीजिए। ठीक है, ऐसे ही करके आपको आराम आराम से एक एक प्याज को कम से कम रेत लेना है। देख सकते हैं आपका प्याज जो है रेतने चालू हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही करके आपको सारे प्याज को एक एक प्याज को आपको रेत लेना है। आपका प्याज हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आपका टमाटर आ जाएगा। ठीक है, टमाटर को अच्छे से आप साफ़ कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद उसको भी बड़े बड़े टुकड़ों को दो दो टुकड़ों को कर लीजिए। इसको भी आपको एक प्लेट में अच्छे से रेत लीजिए सारे टमाटर को, या आप उसको मतलब जैसे भी आप करना चाहते हैं मसल लीजिए। ठीक है, एकदम पूरा जूस टाइप का बना लीजिए। ठीक है, लेकिन आपके पास रेतने के अगर बर्तन है तो रेत लीजिए उससे। ठीक है, देख सकते हैं टमाटर भी हम रेत चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही करके आपको टमाटर रेत लेना है। इसके बाद आपको गैस चालू कर लेना है। ठीक है, और हांडी को आपको रखने से पहले आपको 1 घंटा पानी में भिगो देना है। उसके बाद आपको सुखाकर उसके बाद गैस पे रख दीजिए। जब आपको 2 मिनट तक गैस को फास्ट रखना है। ठीक है, जब आपका 2 से 3 मिनट हो जाए तो उसके बाद उसमें आपको तेल डाल दीजिए। ठीक है, आप तेल कम से कम 100 ग्राम डालिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो खड़ा लहसुन है, कलियां हैं, उसको आपको तेल में डाल लीजिए। कम से कम तेल जब आपका 2 से 3 मिनट हो जाए तभी डालना है। और लहसुन को आपको चलाना है, गोल्डन ब्राउन हल्का सा हो जाए तब तक। इसके बाद आप जीरा डाल लीजिए 2 चम्मच। ठीक है, उसमें जब आपका जीरा डाल लीजिए तो उसके बाद आपको 1 चम्मच
धनिया पाउडर डालना है, ठीक है, और उसको अच्छे से आपको चला लेना है। चलाने के बाद आप जो रहते हैं प्याज उसको भी डाल लीजिए, ठीक है। कम से कम आपको 5 मिनट या 4 मिनट के बाद लहसुन जब हो जाए अच्छे से तो उसको प्याज को डाल लीजिए, ठीक है। उसको आपको चलाइए, ठीक है। कम से कम आपको इसको 20 मिनट तक भुनना है, अच्छे से चलाते रहना है। गैस को आप फास्ट रखना है, ठीक है। आप लगा दीजिए ढक्कन आराम से, ठीक है। जब ढक्कन लगाइए तो आप मीडियम कर लेना है। जब आप भुनना है, ठीक है, आप स्पैचुला से भूंज रहे हैं तो उसको आपको गैस को फास्ट रखना है। उसके बाद आप जैसे ही आप ढक्कन लगाते हैं उसके बाद आप गैस को हल्का सा स्लो कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही करके आपको प्याज को कम से कम आपको 20 से 25 मिनट तक चलाते रहना है। देख सकते हैं आपका प्याज जो है गोल्डन ब्राउन होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही करके आपको प्याज को कम से कम 25 मिनट तक भुनना है। हाँ, जितना टाइम दीजिएगा बनाने में उतना ही स्वादिष्ट आपको हांडी में भुना हुआ हांडी पनीर बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपको जब 25 मिनट हो जाए तो उसके बाद आपको टमाटर जो रहते हैं जूस जो बनाए हैं उसको भी आप डाल लीजिए। उसके बाद 1 चम्मच नमक हो जाएगा, स्वाद के अनुसार डाल लीजिए, हल्दी डाल लीजिए, उसको अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको काश्मीरी लाल मिर्च कम से कम 2 चम्मच 1.5 चम्मच आप डाल लेना है, ठीक है, क्योंकि डाल लीजिएगा तो कलरफुल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिए। उसके बाद चलाइए, ठीक है। ऐसे ही आपको मसाले आपको भूनना है, ठीक है। और आपको ढक्कन लगा दीजिए। देख सकते हैं आपका मसाले जो है तैयार हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। कम से कम आपको मसाले भुनने में कम से कम 30 से 40 मिनट लगेंगे, ठीक है। हो सकता है 1 घंटे भी लग सकते। जितना टाइम दीजिएगा, मैं बोला हूँ जितना आप टाइम दीजिएगा उतना ही बेहतरीन और स्वादिष्ट आपको बनेगा भुनवा हांडी पनीर, ठीक है। ऐसे ही करके आपको चलाते रहना है और आप कहीं न जाएं, आप देखते रहिए, ठीक है। अगर आपको कहीं जाना है तो कोई बात नहीं, आप गैस को स्लो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपका 40 से 50 मिनट हो जाए तो उसके बाद जो पनीर है, कच्चा पनीर है, उसको आपको हांडी में डाल लेना है। और एक आपको मिर्चा हो जाएगा, ठीक है, हरा वाला मिर्चा जो हम आप चीर रहे हैं उसको आप डालकर और आपको स्पैचुला से आपको चलाना है आराम आराम से। हाँ, ध्यान दें कि ऐसे आप मतलब फास्ट ना चलाएं, हल्का हल्का आराम चलाएं, क्योंकि पनीर जो है आपका फ्राई व्राई नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर झटका में चलाते हैं तो आपका पनीर टूट सकता है, ठीक है। आप आराम से ही चलाइए, ठीक है। मसाले जब लिपट जाएँ तो गैस आप फास्ट रखना है, ठीक है। जब आप पनीर चलाइएगा तो गैस फास्ट रहना चाहिए, मसाले उसमें चिपकना चाहिए, ठीक है। या आपको दिक्कत हो रहा है तो कपड़ा ले लीजिए, ठीक है। एक बार ऐसे हल्का सा 2-3 बार पुश कर लीजिए। और हाँ, जब लगे कि मतलब आपका चिपक रहा है कहीं से तो थोड़ा बहुत, तो उसके बाद गर्म पानी का आपको थोड़ा सा आपको इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जब आप पानी डाल लीजिए और लगे कि पनीर 40 मिनट हो गए, उसके बाद आपको आटा या लोई बनाकर मतलब आप लगा सकते हैं, या आपके पास सिल्वर पेपर हो तो उससे आपको अच्छे से ढक्कन लगा के चिपका दीजिए, कहीं से एयर ना बने, ठीक है। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए आपको रख देना है, ठीक है। पेपर लगाकर सिल्वर पेपर आपको छोड़ देना है। 3 मिनट के बाद उसके बाद उसमें 1 चम्मच आपको कच्चा सरसों का तेल डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको धनिया डाल देना है, हरा धनिया काट लीजिए, उसको भी आप डाल दीजिए। इसके बाद डालने के बाद आप
देख सकते हैं 1 मिनट के बाद तुरंत आप देखिएगा, हटा लेना है, गैस बंद कर दीजिए। उसके बाद देख आपका भुनवा हांडी पनीर बनकर तैयार है। ये रेसिपी मैं पहली बार बनाया हूँ, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, यह रोटी या चावल या बाटी मतलब किसी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, ये रेसिपी एक बार ज़रूर आप बनाइए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।